अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और अपील करता हूं काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की आड़ में किन किन लोगों को पाकिस्तान में रिलीफ दिया गया। उसके बाद बात होगी कि कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान साहब के साथ क्या इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हो रही हैं, मरियम नवाज का पासपोर्ट हवाले कर दिया गया और इसके बाद अगला जो कदम होगा वो मरियम नवाज का क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेंगी। बात स्टार्ट करते हैं कि इमरान खान साहब की आड़ में हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उन्होंने किन किन लोगों को रिलीफ दिया और इमरान खान साहब के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब की आड़ में सबसे पहले तो पीडीएम के तमाम तर केसेस क्लोज किए गए जो कि नैब में चल रहे थे और बहुत सारे लोगों के ऊपर नैब के अंदर केसेस थे। पीडीएम की तमाम जमातों के जो लोग थे जिनके ऊपर नैब के केसेस थे, वो 50 करोड़ का एक बैनर लगा के 50 करोड़ तक की करप्शन के बारे में नैब नहीं पूछ सकता, उसमें से बहुत सारे केस जो है वो खारिज कर दिए गए और एक मफरूर को जो है वो लंदन भेज दिया गया मेडिसिन लेने के लिए और वो आज तक वापस नहीं आया और अब उनको लाने की तैयारी की जा रही है और इमरान खान साहब को फंसाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप बताते हैं कि इमरान खान साहब की आड़ में मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ साहब को और सफदर साहब को, इन तमाम लोगों को रिलीफ दिया गया। उन तमाम लोगों के केसेस ख़त्म किए गए और मैं आपको ये बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ दिए जाएंगे। आपको बताते हैं कि मोना सलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोना सलाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 2010 में रकूम की ट्रांजैक्शन के बाद शेयर्स बेचे गए। मोना सलाई भी शेयर्स होल्डर था, सरकारी वकील। ये तमाम तार आज वहाँ पे बहस हुई। इस बहस के बाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने मोना सलाई का केस खारिज कर दिया और मोना सलाई की दरख्वास्त जो दी गई थी उसको मंजूर करते हुए केस को फारिग कर दिया गया। इमरान खान साहब ने दूसरी जानब 12 रबीउल अव्वल के बाद ये ऐलान करने का फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च 12 रबीउल अव्वल के बाद किसी भी दिन कॉल दी जा सकती है। अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो मुल्क में क्या होने जा रहा है। क्या राना सनाउल्लाह जो तैयारियां करके बैठा हुआ है वो इमरान खान साहब के ऊपर और उनके वर्कर्स के ऊपर पीटीआई के, क्या 25 मई वाला तशद्दुद दोबारा किया जाएगा? क्या राना सनाउल्लाह ने जो तैयारियां की हैं, जो वो मीडिया पे आके बार बार बता रहे हैं, जो वो किसानों को इनके अगेंस्ट में धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान साहब वाला फार्मूला आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए इसलिए आप लोग वापस चले जाएं? क्या राना सनाउल्लाह अगर लॉन्ग मार्च होता है तो राना सनाउल्लाह वही करेंगे जो 25 मई को किया गया? क्या राना सनाउल्लाह की इतनी तैयारी है जितनी वो बातें कर रहे हैं? क्या राना सनाउल्लाह की जो फोर्सेस होंगी या राना सनाउल्लाह के जो बयानात होंगे वो इन लोगों के आगे ठहर सकेंगे जो इमरान खान साहब के साथ आएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करूंगा, गोलियां चलवाऊंगा, मैं आप लोगों के ऊपर आंसू गैस फेंकूंगा, मैंने ड्रोन्स मंगवा लिए हैं? क्या राना सनाउल्लाह जो सोच रहा है कि ऐसा होगा? क्या राना सनाउल्लाह जेलें भरने के लिए जा रहा है? क्या इमरान खान साहब को ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अवाम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेगी? क्या कि पाकिस्तान की जो हमारे पास जेलें हैं उसमें इतनी कैपेसिटी है जो इतने सारे लोगों के ऊपर केस बनाकर उनको जेलों में डाला जाएगा? टोटल हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा केसेस हैं, जो मुजरम सजा काट रहे हैं वो 80 से 90 हज़ार मुजरम है। क्या अगर 2, 4, 5 लाख बंदा गिरफ्तारी देता है इमरान खान साहब के साथ, वो अपने ऊपर केसेस बनवाता है, तो ये लोगों को किन जेलों में रखेंगे? कोई नई जेलें तैयार की जाएंगी लोगों को रखने के लिए? अगर राना सनाउल्लाह साहब ये बात सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होता है तो हम लोग यही करेंगे जो 25 मई को किया है, तो राना सनाउल्लाह साहब की ये भूल है। राना सनाउल्लाह साहब मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये लॉन्ग मार्च अगर होता है तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा और अगर इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च नहीं देते तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आने वाले दिनों में
इमरान खान साहब से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो छीन ली जाएगी और इमरान खान साहब को जो है वो KPK तक, गिलगित बल्तिस्तान तक और आज़ाद कश्मीर तक जो है एक ब्लॉक में कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब के लिए लॉन्ग मार्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है। इसको कंट्रोल अगर नून लीग की गवर्नमेंट करती है तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए आगे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानब कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी ने इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नमेंट कभी कहती है कि साइफर सिरे से आया ही नहीं है, कभी कहती है साइफर आया है, कभी कहती है आया ही नहीं है, कभी कहती है इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान साहब खाली खत लहराते रहे हैं जलसों में, कोई साइफर नहीं है, कोई अमेरिका ने रजीम चेंज प्रोग्राम का नहीं कहा और अभी साइफर के ऊपर ही तहकीकात शुरू कर दी हैं, और कभी कहते हैं साइफर जो है वो चोरी हो गया है। ये कौन सा हमारा ये वज़ीर आज़म हाउस है या कौन से हमारे ये पार्लियामेंट्स हैं या जिस जगह से चीज़ें चोरी होती हैं और चोरी होने के बाद आप बयानात देते हैं, फिर आप कभी कहते हैं कि साइफर नहीं आया था और कभी आप इसके ऊपर कहते हैं कि साइफर चोरी हो गया। अगर साइफर आया ही नहीं था तो फिर साइफर चोरी कहाँ से हो गया? सोचने की बात है कि अगर एक चीज़ आई ही नहीं है, बकौल PDM के तमाम तर जो रहनुमा है, इंक्लूडेड राना सनाउल्लाह, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, PDM वाले वो मौलवी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब लोगों का एक ही बयानिया था कि साइफर नहीं आया, साइफर नहीं आया, साइफर नहीं आया। तो फिर ये साइफर के ऊपर तहकीकात कैसी? इमरान खान साहब ये बात क्लियरली कह चुके हैं कि साइफर पे तहकीकात हुई तो हम फिर आप लोगों को खेल के दिखाएंगे, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए। इमरान खान साहब काफ़ी दफ़ा ये बात और उनके रहनुमा काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि साइफर के ऊपर तहकीकात करवाई जाए। अगर ये तहकीकात होती हैं तो PDM की गवर्नमेंट और नून लीग की ये जो 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है ये बुरे तरीके से फंस जाएंगी, और आर्टिकल 6 लगाने की अगर इमरान खान साहब के ऊपर कोशिश की गई या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो अवाम चुप नहीं बैठेगी। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें जो हैं अभी भी बैकडोर्स हो रही हैं, लेकिन अगर मुलाकातें हो रही हैं तो फिर ऊंट किसी करवट क्यों नहीं बैठ रहा? इमरान खान साहब जो इस वक्त तक लॉन्ग मार्च का वेट कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से वेट किया जा रहा था कि उनको तसल्ली दी जा रही थी कि आने वाले महीने में हर दफ़ा यही कहा जाता कि नेक्स्ट मंथ तक जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट दूसरी लगा दी जाएगी निगरान गवर्नमेंट, और वो आके इलेक्शन की तैयारियां करवा के इलेक्शन करवाएगी। अगर ये सारा कुछ होना है तो फिर लटकाने का क्या फ़ायदा? इमरान खान साहब को ये बात अभी क्लियर होती जा रही है कि उनके साथ एक ड्रामा किया जा रहा है, और अगर इमरान खान साहब इस ड्रामे में मज़ीद फंसे तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं तो वादा वफा क्यों नहीं हो रहा? इस्टेब्लिशमेंट हमारी हमेशा गवर्नमेंट के साथ क्यों बैठती है, कभी अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठती? क्योंकि अगर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेगी तो उनके मामलात नहीं चलेंगे, उनका बिजनेस नहीं चलेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि फेयर इलेक्शन हो जाए और उस इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे आए इलेक्ट होकर और वो गवर्नमेंट संभाले और मुल्क को चलाए। ये ज़राए के मुताबिक ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुलाकातों के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बातें चल रही हैं वो ये बातें हैं कि इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए और इक़्तिदार को संभालना चाहिए। आपको बताएं मरियम नवाज़ को भी आज बड़ा रिलीफ दिया गया, ये भी इमरान खान साहब को जो है आज रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है ना अदालतों की तरफ से। उन्होंने ये जो दहशतगर्दी का केस वगैरह था, ये जो तौहीन अदालत का था, जो जज को धमकियां देने का था, इमरान खान साहब को आज उससे फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये बड़ा खुशाइन बात समझते कि इमरान खान साहब तमाम तर पेशियों पे हाजिर हुए हैं और उसके बाद वो ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी गए हैं वहाँ पे उनसे एक्सक्यूज़ करने के लिए, तो हम उनको इस चीज़ को खुशाइन समझते हैं और इस केस को ख़त्म करते हैं। इमरान खान साहब को रिलीफ देने के चक्कर में मरियम नवाज़ को रिलीफ दिया गया और मरियम नवाज़ को पासपोर्ट भी हवाले कर दिया गया। अब मरियम नवाज़ लंदन जाएगी, अपने वालिद साहब से मिलेंगी, एक मफरूर जो पाकिस्तान से
मेडिसिन लेने गया और अभी तक वापस नहीं आया। वो अपने वालिद साहब से मिलेंगी। एक दौर में मरियम नवाज कहती थी कि मुझे प्लेट में रख के भी पासपोर्ट दिया जाए तो मैं फिर भी हासिल नहीं करूंगी, फिर भी नहीं लूंगी। और फिर एक जगह पे ये भी कहते हुए सुनाई दिया गया, मरियम नवाज ये बात कहती रही कि मुझे पासपोर्ट दिया जाए, मैंने अपने वालिद साहब से मिलने जाना है। आप एक बेटी को कैसे रोक सकते हैं? पिछले 3 सालों से ये पासपोर्ट रुका हुआ था। बिलाखिर पासपोर्ट मरियम नवाज के हवाले कर दिया गया। अब एक आध दिन में 2-4 दिनों में लंदन का वीज़ा लगेगा और मरियम बीबी लंदन जाएगी। साठ डार के बाद नवाज शरीफ भी नवंबर में वापस आ जाएंगे और जराए के मुताबिक मरियम नवाज जाएगी और वापसी पर अपने जहाज के अंदर अपने मफरूर वालिद को साथ लेकर आएगी। सेम उसी तरीके से कि जहां इस जगह से पाकिस्तान से जब लंदन शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो वापसी पे एक मफरूर को साथ लेकर आते हैं और वापसी पे उसको वजारत भी दी जाती है। और वजारत भी ऐसी दी जाती है कि मुफ्ती इस्माइल साहब को पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जलील करने के बाद और महंगाई पूरे रूज पर करवाने के बाद उनसे मुफ्ती इस्माइल साहब को अच्छा खासा जलील करवाने के बाद मुफ्ती इस्माइल साहब इस बात को बड़ी बारीक बीनी से ये बात जानते थे कि उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और वो उसमें सिर्फ एक मोहरे का रोल अदा कर रहे हैं। और आखिरकार वो मोहरा जो है वो तोड़ दिया गया और मुफ्ती इस्माइल को उठाकर बाहर फेंक दिया गया उस वजारत से, वजारत खजाना से। वजारत खजाना के ऊपर इसहाक डार साहब को विराजमान किया गया और आते सारी डॉलर की प्राइस को डाउन किया गया और साथ ही पेट्रोल की प्राइस को भी 12 रुपए के करीब डाउन करके उनकी बल्ले बल्ले करवाई गई कि शहजादा वापिस आया और शहजादे ने आके ये सारे मामलात को संभाला है। ये शहजादे की सारी चीजें दिखाई गई कि शहजादा बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है और जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा समझता है। इसके सिवा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आने वाली रकूम को जो है वो एक साइड पे लगा सके और डिवाइड कर सके कि जरदारी को कितना देना है, नवाज शरीफ को कितना देना है, मरियम को कितना देना है, शहबाज को कितना देना है, हमजा शहबाज को, मरियम बीबी को, सफदर को और मौलाना फजल रहमान को। इसी तरह के मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं, जितने भी पीडीएम का हिस्सा है, एमक्यूएम को, इनको कैसे पैसा जो है वो डिवाइड करके देना है। और दूसरी तरफ डैशबोर्ड का चक्कर लगा के वजीर आजम साहब ने रोला डाल दिया कि खरबों रुपया लगा दिया हम लोगों ने, आप लोगों से डैशबोर्ड ही सीधा नहीं हुआ। इसका जी सलाब जदगान के लिए कोई पेमेंट की अरेंजमेंट का उनका प्रोग्राम था, उसमें डैशबोर्ड के ऊपर इतना ज्यादा ड्रामा किया गया और खरबों रुपए का ये बात बता गई डैशबोर्ड बनाने के लिए खरबों रुपया लगा दिया गया। वो कौन सा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर खरबों रुपया लग गया यार आप लोगों का? और खरबों रुपया जो है वो आप अंदर कर गए होंगे वो डैशबोर्ड का बहाना डालकर। आपको बताएं कि जिस जहाज में मरियम बीबी वापस आएंगी नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जाएगा और जराए के मुताबिक वजीर आला पंजाब जो है अभी वो मरियम बीबी को बनाया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आपको बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई के हाथों से निकल जाती है तो ये पीटीआई के लिए इतनी खतरनाक बात होगी कि पीटीआई ने कभी अपनी लाइफ में इमरान खान साहब ने ये बात नहीं सोची होगी कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। फिर लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, ये आपको बता दें। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन जीतना भी इतनी मुश्किल चीज हो जाएगी कि इमरान खान साहब की सोच से भी बालातर काम है। हुकूमती मशीनरी फुल फ्लेज काम करेगी, फुल फ्लेज नून लीग के हक में काम करेगी आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।